ये मज़ार मुबारक है जनाब हज़रत ज़ैद शहीद का। जो हज़रत ज़ैद शहीद जो थे वो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के भाई थे, यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिस हिसाब से वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते हुए। और बड़ी मज़लूमियत से इनको कत्ल कर दिया गया। इनकी कहानी जो है वो करबला से बहुत मिलती जुलती है। हुआ दरअसल यूँ था कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इमामत के मनसब पे फाइज़ हुए तो बहुत से लोग जो थे वो इमाम बाक़िर के भाई को, जो कि सैयद ज़ैद शहीद थे, उनको ख़तूत लिखते थे, जैसे इमाम हुसैन को वो लिखा करते थे। तो उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक, ज़ैद शहीद ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मशवरा चाहा कि क्या किया जाए उन ख़तूत के जवाब में, क्योंकि वो बनु उमय्या के जुल्म व सितम से तंग आ चुके थे कूफे वाले, और वो चाहते थे कि वो सादात में से कोई खुरूज करे उनके ख़िलाफ़ तो उसके साथ मिल जाएं और जंग करें। चुनाचे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी लाश जो है वो दरवाज़े पे टंगी है शहर के। तो इमाम ने कहा कि ज़ैद शहीद ने कहा कि अगर यही है मेरा नसीब तो फिर यूं ही सही। तो फिर वो 60,000 कुतुब में आता है कि 60,000 कूफियों ने जो है वो ख़तूत लिखे और बैत की। तो फिर क्या हुआ कि जंग हुई इस मकाम पे। ये भी हिल्ला के पास है, करबला और नजफ़ के दरमियान, कूफा के पास है ये। तो जंग हुई और उसमें फिर ज़ैद शहीद जो है वो शहीद हुए, आँख में तीर लगा और फिर वो घेर लिए गए और बेरहमी से कत्ल किए गए। मगर उसके बाद उनकी लाश को टांग दिया गया शहर के दरवाज़े पे, जो 2 साल टंगी रही। और चूँकि सादात थे, शहीद थे, तो उनकी लाश जो है 2 साल तरोताज़ा रही, यहाँ तक कि वो उनके जिस्म पे जो कपड़े थे वो जब उधड़ने लगे तो परिंदों ने उनके गिरदा गिर्द घोंसले बना लिए थे ताकि उनका पर्दा रहे। और फिर 2 साल बाद जब बनु उमय्या का खलीफा तब्दील हुआ तो उसने लाश को उतार के सर को कलम किया और भिजवा दिया कहाँ, दमिश्क, जो कि दारुल हुकूमत था बनु उमय्या का। और दमिश्क से वो फिर जो है मिस्र, काहिरा भेजा गया वो सर। तो काहिरा में एक जो रासुल हुसैन के नाम से एक ज़ियारत का मकाम है, वो दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नहीं है, वो सैयद ज़ैद शहीद का सर है। सैयद ज़ैद शहीद के क्रेडिट्स पे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुरान की पहली तफसीर इन्होंने लिखी है, जिसका ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो वेटिकन में पड़ा है। वेटिकन जो कि कैथोलिक चर्च है, जहाँ पे इटली में, रोम में कैथोलिक्स का जो चर्च है पोप के, हाँ, वहाँ रखा है। और दूसरा ज़ैद शहीद के क्रेडिट पे ये बात है कि इन्होंने जो इनके जो वालिद गिरामी थे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, उनके जो सहीफ़ा सज्जादिया है वो दरअसल सैयद ज़ैद शहीद ने कंपाइल करके हम तक पहुँचाया। सो दैट इज़ वाई जब आप ये ऊपर पढ़ा देखते हैं ना, अस्सलामु अलैका या आलिम आले मोहम्मद, तो आलिम आले मोहम्मद इनका लक़ब है इस वजह से। एक तो तफसीर लिखने की वजह से, पहली तफसीर कुरान की, और दूसरी जो है रीज़न क्या हुई कि सहीफ़ा सज्जादिया इन्होंने हम तक पहुंचाया। तो आइए इनको सलाम पेश करते हैं हदिया अक़ीदत के तौर पे। अस्सलामु अलैका या ज़ैद इब्ने मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इब्ने अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इब्ना इमाम, अस्सलामु अलैका या अख़ी अल इमाम, अस्सलामु अलैका या अम्मी अल इमाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।